किसी ऑस्ट्रेलिया देश को ऑस्ट्रेलिया माता कहकर के संबोधित किया हो, लंदन को लंदन माता कहकर के संबोधित किया हो, कोई नहीं कहता। लेकिन जब इस भारत का नाम आता है तो कोई केवल भारत नहीं कहता, अपितु ये कहा जाता है कि बोलिए भारत माता की जय। इस भारत माता के प्रति ही वो समर्पण था उन लोगों का कि वो प्राण जो व्यक्ति को इतने प्यारे होते हैं कि छोटे छोटे बच्चे इतिहास के पन्ने जब पलट करके देखते हैं, पढ़ते हैं, तो पता लगता है कि जेल के अंदर यतीन्द्रनाथ दास 63 दिनों तक अनशन करता है, भूखा रहता है। 63 दिनों के बाद वो व्यक्ति अपने प्राणों को त्याग देता है। रेल के अंदर कलकत्ता से उसका शव लेकर के जाते हैं और उनकी अंत्येष्टि में इतिहासकार लिखता है उनके अंतिम संस्कार में 6 लाख लोग थे। 6 लाख। आप सोच करके देखिए, 15 साल का खुदीराम बोस क्या नहीं था उसके पास, लेकिन 15 साल की उम्र में वो फांसी के तख्ते पर झूल जाता है। क्या नहीं था, क्या नहीं कर सकते थे वो लोग। और जो लोग ये आज कह देते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो निवेदन कर दूं, जो लोग कहते हैं कि रक्त की एक बूंद बहाए बिना हमें ये आजादी मिल गई, तो इतिहास के पन्ने गवाही दे रहे हैं कि बाल मुकुंद, जिसको शक के कारण पकड़ करके ले गए थे अंग्रेज, और जब उनका ये पूरा का पूरा प्रक्रिया चली और उनको दोषी करार दिया गया और जेल के अंदर डाल दिया गया, तो उनका विवाह हो चुका था, लेकिन गोना नहीं हुआ था, जिसे हम अपनी भाषा में मुकलावा कहते हैं। उनकी पत्नी, जिनका नाम था रामरखी, वो मिलने के लिए दिल्ली के अंदर जेल के अंदर जाती है और जाकर के देखती है कि उनका पति एक छोटी सी कोठरी के अंदर कैद है, जिसमें ना ठीक से बैठा जाता है, ना ठीक से सोया जाता है, कि कैसे वो रह रहे होंगे। तो वो अपने पति से पूछती है, क्या आप रात को भी यहीं पर रहते हैं? तो उनका पति कहता है कि मैं एक कैदी हूं, मैं कोई राजा नहीं हूं, मैं कोई महाराजा नहीं हूं जिसका दिन कहीं बीतेगा और जिसकी रात कहीं और बीतेगी। मेरा दिन भी यहीं बीतता है और मेरी रात भी यहीं बीतती है। तो रामरखी पूछती है कि आपको खाने के लिए क्या दिया जाता है? तो बाल मुकुंद जी एक रोटी का टुकड़ा उनको देते हैं, कहते हैं कि ऐसी ऐसी 2 रोटियां मुझे सुबह और 2 रोटियां रात्रि के भोजन में मिलती है। रामरखी वहां पर अपने पति से मिलकर के घर वापस चली गई और वहां जाकर के ठीक उतनी ही जगह की किसी कोठरी में रहने लगी, धरती पर घास फूस बिछाया और उस रोटी को जो खा करके देखा, जो वहां से लेकर के आई थी, जो रोटी बाल मुकुंद खाते थे, जब उस रोटी को खा करके देखा तो पता लगा कि उस रोटी के अंदर राख मिली हुई है। वैसे ही रोटी वहां पर रामरखी बना करके खाने लगी, राख मिली रोटी। ऐसे ही पूरा कई दिनों तक वो अपना जीवन चलाती रही, प्रभु का भजन करती रही। और ये हुआ कि जैसे कि वो केस चल रहा था, अंग्रेजी सरकार ने बाल मुकुंद को फांसी पर चढ़ा दिया। बाल मुकुंद बलिदान हो गए। ठीक 11 दिन के बाद रामरखी ने अपने आप को नहलाया, अपने आप को पवित्र किया, जहां पर वो रहती थी उस जगह को साफ किया, पवित्र किया और अपने आप को परमपिता परमेश्वर के प्रति समर्पित करते हुए कहती है और अपने पति को याद करते हुए कहती है, पतिदेव, आज आपको गए हुए 11 दिन हो गए हैं। अब आपके वियोग को ये रामरखी और अधिक दिनों तक सहन नहीं कर सकती, इसलिए आज मैं भी अपने प्राणों को यहीं पर त्याग कर रही हूं, मैं अपने प्राणों को न्योछावर कर रही हूं। उस रामरखी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। इन बलिदानों को कौन याद रखता है? इन बलिदानों को कौन याद रखता है? आज सब भूल गए हैं। कभी कहते थे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले और वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज उन शहीदों को कोई याद नहीं कर रहा, आज उनको भुलाया जा रहा है। किसी ने लिखी थी बहुत सुंदर पंक्तियां
कि वो चाहते तो अपने घर में आराम से बैठ सकते थे, वो चाहते तो सुविधाओं को भोग सकते थे, लेकिन उन्होंने उस ऐश्वर्य के रास्ते को ना चुन करके इस परमपिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को तपस्वी बनाते हुए अपने प्राणों को इस भारत माता के प्रति समर्पित करके चले गए। इसलिए किसी कवि ने लिखी थी बहुत सुंदर पंक्तियां, खाके नमक देश का सबने धर्म पुगाना चाहिए से, जान की बाजी लाके ने भी देश बचाना चाहिए से, जान की बाजी लाके ने भी देश बचाना चाहिए से, खाके नमक देश का सबने धर्म पुगाना चाहिए से, जान की बाजी लाके ने भी देश बचाना चाहिए से, जान की बाजी लाके ने भी। देश की खातिर वीर शिवाजी खेले अपनी जान पे, महाराणा प्रताप झुके ना मुगलों के ईमान पे, महाराणा प्रताप झुके ना मुगलों के ईमान पे, नाना साहब और तात्या टोपे मिटे देश की आन पे, राष्ट्र सारा जाग उठा था रानी के बलिदान पे रे, रानी के बलिदान पे। दुर्गा जी का जज्बा सबको, दुर्गा जी का जज्बा सबको याद दिलाना चाहिए से, जान की बाजी लाके ने भी देश बचाना चाहिए से, जान की बाजी लाके ने भी देश बचाना चाहिए से, खाके नमक देश का सबने, खाके नमक देश का सबने धर्म पुगाना चाहिए से, जान की बाजी लाके ने भी देश बचाना चाहिए से, जान की बाजी लाके ने भी। उधम सिंह ने बम फेंका और जाके करी तबाही थी, भगत सिंह ने मिल करके कुछ ऐसी सलाह बनाई थी, भगत सिंह ने मिल करके कुछ ऐसी सलाह बनाई थी, चंद्रशेखर ने गोरों को ऐसी धूल चटाई थी, श्रद्धानंद जी ने सीने में हंस हंस गोली खाई थी रे, हंस हंस गोली खाई थी। अशफाक उल्लाह खां कह रायो, अशफाक उल्लाह खां कह रायो, कर्ज चुकाना चाहिए से, जान की बाजी लाके ने भी देश बचाना चाहिए से, जान की बाजी लाके ने भी देश बचाना चाहिए से, खाके नमक देश का सबने धर्म पुगाना चाहिए से, जान की बाजी लाके ने भी देश बचाना चाहिए से, जान की बाजी लाके ने भी। देशभक्त कद देश की खातिर जान की परवाह ना करते, सिर जाओ चाहे धड़ जाओ वो पीछे कदम नहीं धरते, सिर जाओ चाहे धड़ जाओ वो पीछे कदम नहीं धरते, माँ का दूध ल जाते को ना देश धर्म ते ना गिरते, एक दिन सबने जाना से वो बांधे कफन सदा
पन्ना जी का जज्बा सबने याद दिलाना चाहिए। देश की खातिर जाना, देश बचाना चाहिए से। खा के नमक देश का सबने धर्म पुगाना चाहिए से। जान की बाजी लाके ने देश बचाना चाहिए से। जान की बाजी लाके ने देश बचाना चाहिए से। जान की बाजी लाके ने देश बचाना चाहिए से। जान की बाजी लाके ने देश बचाना चाहिए से। कवि ने लिखा कि खा के नमक देश का सबने धर्म पुगाना चाहिए से, और जान की बाजी लाके ने भी देश बचाना चाहिए से। इसमें तो कुछ लोगों के नाम कवि ने इस भजन के अंदर लिखे हैं। इतिहासकार कहता है कि लगभग 7.5 लाख लोगों ने अपने प्राणों को इस भारत माता के लिए न्योछावर कर दिया था। तो हमारा भी आज दायित्व बनता है कि जो ये आज़ादी रूपी तोहफा वो हमें दे करके गए हैं, इतना ये सुंदर सा उपहार हमें दे करके गए हैं, जिसके अंदर आज हम ये सुख की सांस ले रहे हैं, सुख को भोग रहे हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इसको संभाल करके रखें, हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए चले। आज हमारे सामने उदाहरण है जापान का। जब जापान के अंदर आप जाते हैं या पढ़ते हैं, हमारे भारत देश के एक प्रसिद्ध व्यक्ति वहां पर गए, स्वामी रामतीर्थ जी। वो अपने जीवन के अंदर उन घटनाओं को लिखते हैं। वो लिखते हैं कि जब मैं जापान के अंदर गया तो जापान के अंदर मैं 3 दिनों तक भूखा रहा। मुझे अपने खाने लायक वहां पर कोई भोजन नहीं मिला। मैं 3 दिनों तक वहां पर भूखा रहा। 3 दिनों के बाद मुझे वहां पर एक कोई फल की रेहड़ी दिखाई दी। मैं उस फल की रेहड़ी के पास गया। 2 बच्चे वहां पर फलों को बेच रहे थे। मैंने उन बच्चों से कहा, बच्चों मुझे जल्दी से ये फल दे दो, क्योंकि मैं 3 दिनों से भूखा हूं, मुझे मेरे लायक कोई भोजन नहीं मिला था, आज मिला है, तो मुझे तृप्ति करनी है ये खा करके। जब स्वामी रामतीर्थ जी ने उन फलों को खरीदा तो उन बच्चों से पूछा स्वामी जी ने कि कितने पैसे हुए। तो वो बच्चे कहते, स्वामी जी हमें पैसे नहीं चाहिए। तो स्वामी जी कहते, अगर पैसे नहीं लोगे फिर तो मैं ये फल नहीं लूंगा, ऐसे तो मैं नहीं ले सकता। तो वहां पर वो जापान के बच्चे कहते, स्वामी जी आपको देख करके लग रहा है कि आप भारत से आए हैं। यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें केवल ये दे दीजिए कि जब आप भारत के अंदर जाओ तो वहां पर ये मत कहना कि मैं जापान के अंदर 3 दिनों तक भूखा रहा। यदि भारत के लोगों को ये पता चलेगा कि जापान देश के अंदर आकर के कोई व्यक्ति 3 दिनों तक भूखा रहा है तो हमारे देश की बहुत बदनामी होगी, बहुत बदनामी होगी। स्वामी रामतीर्थ जी उन बच्चों की भावना को देख करके, उनकी देशभक्ति को देख करके गदगद हो गए। आज वहां पर जापान देशभक्तों में सबसे पहले आता है। यदि हम भी अपने देश के प्रति कर्तव्य निभा करके चले, अपने दायित्व को निभा करके चले, तो कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक कोई प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य निभा करके ना चले। प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य निभा करके चलता है तब कोई राष्ट्र उन्नति को प्राप्त होता है। और आपने घटना सुनी होगी, क्योंकि आज व्यक्ति ये कह देता है कि जी बड़े बड़े काम नहीं करेंगे तब तक तो परिवर्तन होगा ही नहीं। कुछ बड़े काम करने की हमारे पास कोई साधन नहीं है, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। तो अपने जीवन के अंदर एक छोटी सी कहानी है जो बहुत बार आप सबने सुनी भी होगी कि एक जंगल के अंदर बहुत भयानक आग लगी हुई थी। एक छोटी सी चिड़िया उस जलते हुए जंगल के अंदर अपनी चोंच में पानी भर करके लाती और उस जलती हुई आग के अंदर डालती। पास में एक दूसरा पक्षी बैठा हुआ था। आप चिंतन करना, आप सोचना
कि एक छोटी सी चिड़िया की चोंच में कितना पानी आता है? केवल 2 बूंद पानी आता है, केवल 2 बूंद। दूसरा पक्षी बैठा हुआ था, वो कहता है तू ये आग देख रही है कितनी भयानक जल रही है, तू 2 बूंद पानी भर करके लाती है, इस जंगल की आग के अंदर डालती है, क्या तेरी इस 2 बूंद पानी से इस जंगल की आग बुझ जाएगी? तो वो चिड़िया क्या कहती है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूं कि मेरी इस 2 बूंद पानी से इस जंगल की आग नहीं बुझ सकती, बहुत अच्छे से जानती हूं, लेकिन शायद तू नहीं जानता कि जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, जिस दिन इस आग का वर्णन किया जाएगा, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा और तेरा नाम इस आग का तमाशा देखने वालों में आएगा। इसलिए हम ये ना सोचे कि हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, हम ये सोचे कि जब कभी परमपिता परमेश्वर की अदालत में हम खड़े होंगे तो हमारा नाम देश को सुधारने वालों में आना चाहिए, हमारा नाम राष्ट्र को आगे ले जाने वालों में आना चाहिए, हमारा नाम देश की उन्नति में आना चाहिए, ना कि देश को पतन की तरफ, रसातल की तरफ लेकर के जाने वालों में आना चाहिए। जैसे वर्तमान समय की परिस्थितियों से आप सब वाकिफ है, आप सब जानते हैं कि एक कोरोना वायरस फैला हुआ है। इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी जान के ऊपर खेल करके लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, डॉक्टर लगे हुए, अपने परिवारों को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके, सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। आपने उस खबर को देखा होगा कि एक नर्स हॉस्पिटल के अंदर 15 दिनों से लगी हुई थी, उसकी छोटी सी बच्ची घर के अंदर बैठ करके अपने पिता से कहती है, पापा मुझे अपनी माँ से मिलना है, मैंने अपनी मम्मी को 15 दिनों से नहीं देखा। हॉस्पिटल के बाहर उसका पिता बाइक पर ले जा करके अपनी बेटी को, दूर से वो खड़ी होकर के, माँ अपनी बेटी को देखती है, आंखों में आंसू बेटी के हैं, वो रो रही है वो बेटी और आंख में आंसू एक माँ के हैं। वो अपना दायित्व निभा रहे हैं और कितने डॉक्टर मर गए हैं, लोगों को बचा रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, जो लोग धन से संपन्न हैं वो लोगों को अनाज बांट रहे हैं, लोगों को मास्क बांट रहे हैं, सब अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो जहां पर लोगों की मरने की संख्या बढ़ रही है, वहां पर शायद भारत कहीं ना कहीं पीछे है। हमारा भारत कहीं ना कहीं पर हमें सुरक्षित दिखाई दे रहा है। एक तो वो लोग हैं जो लगे हुए हैं, जिनके घरों पर किराएदार रहते थे, उन लोगों का किराया माफ कर दिया। और निवेदन कर दूं, दूसरी तरफ लोग वो हैं जो जमाती बन करके लोगों के अंदर कोरोना फैला रहे हैं, सब्जियों के ऊपर थूक लगा लगा करके बेच रहे हैं, लोगों के ऊपर थूक रहे हैं। एक वो लोग भी है, आप सोच करके देखिए कि आप अपने आप को कहां पर खड़ा करना चाहते हैं। जब उस परम पिता परमेश्वर के पास जाएं तो हमारा नाम समाज को सुधारने वालों में आए। कोई जरूरी नहीं है कि हम कोई बहुत बड़े बड़े काम करें, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करते हुए चलें, समाज को दिशा देते हुए चले। तो आइए, एक चेतावनी देते हुए कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा, आज जरूरत है भारत को आर्य वीर जवानों की, यश गाथाएं गाती दुनिया देशभक्त मर्दानों की। आज जरूरत है भारत को आर्य वीर जवानों की, यश गाथाएं गाती दुनिया वीर भक्त मर्दानों की। आज जरूरत है भारत को आर्य वीर जवानों की। जो काम जगत के आते हैं,
होती जग में उन वीरों बलवानों की। यश गाथाएं गाती दुनिया वीर भक्त मर्दानों की। आज जरूरत है भारत को आर्य वीर जवानों की। यश गाथाएं गाती दुनिया वीर भक्त मर्दानों की। आज जरूरत है भारत को आर्य वीर। परम पिता परमेश्वर को आज भूल गए हैं नर नारी। परम पिता परमेश्वर को आज भूल गए हैं नर नारी। भौतिकता की चकाचौंध में अंधी हुई दुनिया सारी। घूम रही है आज टोलियां दगाबाज शैतानों की। यश गाथाएं गाती दुनिया वीर भक्त मर्दानों की। आज जरूरत है भारत को आर्य वीर जवानों की। यश गाथाएं गाती दुनिया वीर भक्त मर्दानों की। आज जरूरत है भारत को। युवक युवतियां ऋषि मुनियों की सारी शिक्षा भूल गए। युवक युवतियां ऋषि मुनियों की सारी शिक्षा भूल गए। फैशन के दीवाने पन कर वेदों से प्रतिकूल गए। स्वास्थ्य चरित्र खो दिया सारा पगल मध में फूल गए। अंडे मांस ये रोज चबावे मदिरा में मशगूल गए। गीता रामायण नहीं पढ़ते, गीता रामायण नहीं पढ़ते। होड़ है फिल्मी गानों की। यश गाथाएं गाती दुनिया वीर भक्त मर्दानों की। आज जरूरत है भारत को आर्य वीर जवानों की। यश गाथाएं गाती दुनिया वीर भक्त मर्दानों की। भारत माँ के वीर सपूतों अपना सीना तान उठो। भारत माँ के वीर सपूतों अपना सीना तान उठो। क्या थे हम और क्या हो गए, ठीक तरह पहचान उठो। क्या थे हम और क्या हो गए, ठीक तरह पहचान उठो। विश्व
कपिल शेखर भगत सिंह बन भारत माँ की शान उठो, बनो वीर प्रताप शिवा तुम नलवा से बलवान उठो, निर्भय अकल ठिकाने कर दो, निर्भय अकल ठिकाने कर दो, पापी और बेईमानों की यश गाथाएं गाती दुनिया, वीर भक्त मर्दानों की आज जरूरत है भारत को, आर्य वीर जवानों की यश गाथाएं गाती दुनिया, वीर भक्त मर्दानों की। भारत की माता बहनों अपना धर्म निभाओ तुम, भारत की माता बहनों अपना धर्म निभाओ तुम, भ्रष्टाचार की लपटों से तुम मिटता देश बचाओ तुम, दुर्गा लक्ष्मी किरणमयी बन रण में तेग बाओ तुम, अत्याचारी बदमाशों का जग से वंश मिटाओ तुम, कदर करेगी दुनिया सारी, कदर करेगी दुनिया सारी, निर्भय तेरे गानों की यश गाथाएं गाती दुनिया, वीर भक्त मर्दानों की आज जरूरत है भारत को, आर्य वीर जवानों की यश गाथाएं गाती दुनिया, वीर भक्त मर्दानों की आज जरूरत है भारत को, आज जरूरत है भारत को, आज जरूरत है भारत को, आज जरूरत है भारत को आर्य वीर जवानों की, और यश गाथाएं गाती दुनिया उन वीर भक्त मर्दानों की। संसार के अंदर केवल और केवल वही व्यक्ति पूज्य होता है जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कोई ऐसे काम करके जाता है जिन कामों से दुनिया का कभी उपकार हुआ हो। भले ये शरीर हमारा जल जाता है लेकिन उस व्यक्ति का यश रूपी शरीर हमेशा जीवित रहता है। उदाहरण के लिए जैसे आज हम बैसाखी का पर्व मना रहे हैं, हमारे मध्य में उधम सिंह नहीं है लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर उस उधम सिंह को याद किया जा रहा है और उस जनरल डायर को थू थू कर रहे होंगे लोग। क्यों? क्योंकि उधम सिंह का काम ऐसा था जो लोगों के सामने एक उदाहरण बन गया, लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। और उस जनरल डायर का काम ऐसा था जिसने लोगों के प्राण ले लिए, तो आज वो लोगों की नजरों से गिरा हुआ है। हमारे मध्य में आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम आज घरों घरों में पूजे जाते हैं। और अब तो दूरदर्शन चैनल पर वो रामायण जो कभी पहले चलती थी आज पुनः वो टीवी पर दिखाई जा रही है इस कोरोना वायरस के चलते। और लोग ठीक जैसे पहले टकटकी लगा करके उस रामायण महाभारत को देखते थे, आज फिर से लोग वैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम को उस रामायण के माध्यम से और योगीराज कृष्ण के जीवन को उस महाभारत के माध्यम से टीवी पर लोग देख रहे हैं। वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पूजा जा रहा है और रावण के हर साल पुतले जला रहे हैं। किस लिए? क्योंकि कर्मों में अंतर है। योगीराज कृष्ण पूजे जा रहे हैं और कंस
लोगों की नजरों से गिरा हुआ है। किस लिए? क्योंकि योगीराज कृष्ण के कर्म ऐसे थे जो आज पूजनीय हैं, और कंस के कर्म ऐसे थे जो आज लोगों की नजरों में त्याग करने के योग्य है। तो कभी भी जीवन के अंदर व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, हमेशा व्यक्तित्व की पूजा होती है, व्यक्ति के कर्मों की पूजा होती है। आज अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगीराज कृष्ण, बजरंगबली, हनुमान, महर्षि दयानंद हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन उनका यश रूपी शरीर कभी भी नहीं मर सकता। वो तब तक चमकेंगे जब तक सूरज और चांद चमक रहे हैं। ऋषि दयानंद के जीवन से कौन नहीं जानता, उनके जीवन को कौन नहीं जानता, जिस ऋषिवर दयानंद ने अपने पिता के समस्त ऐश्वर्यों को छोड़ा, धन संपदा को ठोकर मारी, 17 बार जहर के प्याले पिए। किस लिए? केवल और केवल इस समाज को एक सही दिशा देने के लिए, लोगों को एक मार्ग देने के लिए, लोगों को एक रास्ता देने के लिए। और वो मार्ग, वो रास्ता हमें दिखा करके चले गए, जिस पथ पर आज लाखों लोग चल रहे हैं, लाखों लोग। तो आइए केवल अंत में उस ऋषिवर दयानंद को समर्पित कुछ पंक्तियां, उसके पश्चात ये कार्यक्रम आप लोगों के मध्य में समाप्त हो जाएगा। आइए उस ऋषिवर देव दयानंद को श्रद्धांजलि देते हुए कुछ शब्द। हंसते हंसते कौम का हर गम उठाया आपने, हंसते हंसते कौम का हर गम उठाया आपने। मरते मरते जिंदगी से, मरते मरते जिंदगी से फिर मिलाया आपने, हंसते हंसते कौम का हर गम उठाया आपने, हंसते हंसते कौम का हर। नाम ही कितना सुहाना था दयानंद आपका, नाम भी कितना सुहाना था दयानंद आपका। नाम जैसा काम भी, नाम जैसा काम भी करके दिखाया आपने, हंसते हंसते कौम का हर गम उठाया आपने, हंसते हंसते कौम का हर। कुछ विदेशी लोग हम पर जुल्म सदियों से करें, कुछ विदेशी लोग हम पर जुल्म सदियों से करें। इस कलंकित भाग को, इस कलंकित भाग को जड़ से मिटाया आपने, हंसते हंसते कौम का हर गम उठाया आपने, हंसते हंसते कौम का हर। पाप और पाखंड सबके सब धराशायी हुए, पाप और पाखंड सबके सब धराशायी हुए। जब सुदर्शन चक्र वेदों, जब सुदर्शन चक्र वेदों का चलाया आपने, हंसते हंसते कौम का हर
उठाया आपने। मरते मरते जिंदगी से, मरते मरते जिंदगी से फिर मिलाया आपने। हंसते हंसते कौम का हर गम उठाया आपने। हंसते हंसते कौम का हर। दन दनाते शेर चीते, बाघ भेड़ और बकरियां। दन दनाते शेर चीते, बाघ भेड़ और बकरियां। सबको एक ही घाट पर, सबको एक ही घाट पर, सबको एक ही घाट पर पानी पिलाया आपने। हंसते हंसते कौम का हर गम उठाया आपने। हंसते हंसते कौम का हर। इतने मजहब पंथ मत थे, सर उठाए घूमते। इतने मजहब पंथ मत थे, सर उठाए घूमते। सबको वैदिक धर्म का, सबको वैदिक धर्म का नारा दिया था आपने। हंसते हंसते कौम का हर गम उठाया आपने। हंसते हंसते कौम का हर गम उठाया आपने। गम उठाया आपने। गम उठाया आपने। हंसते हंसते कौम का हर गम उठाया आपने, और मरते मरते जिंदगी से फिर मिलाया आपने। ये ऋषिवर दयानंद का जीवन था, जिन्होंने इस हिंदू जाति के अंदर जो जीवित तो थी, उसकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन ये मरे हुए के समान थी। उस ऋषिवर दयानंद ने इस हिंदू जाति के अंदर प्राण डाल दिए थे। आइए, ये 1 घंटे तक कुछ विचार आप लोगों के मध्य में रखे हैं। ये लाइव कार्यक्रम आप लोगों के मध्य में चल रहा है, आपने सुना होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव भी दें। यदि आपको किसी विषय पर सुनना है तो प्रयास किया जाएगा कि उस विषय के ऊपर कुछ विचार आप लोगों के मध्य में रखे जाएं। आप सबने बहुत ही धैर्य और श्रद्धा से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।